बदलाव होना चाहिए क्योंकि बदलाव बहुत ही ज़रूरी है। बंगाल में ना कोई काम है, ना कोई युवा के लिए कोई, और महिला तो यहाँ पर पूरा मतलब सुरक्षित नहीं है, और बंगाल में कुछ काम भी नहीं है। इसलिए हम लोगों का बदलाव चाहिए। कानून व्यवस्था पूरा टूट चुका है। कुछ भी कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है। नहीं तो जो लोग मतलब चाकरी के लिए, जॉब के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको मार खाना पड़ रहा है, और जो लोग गुंडागिरी कर रहे हैं उन लोगों को माला पहना जा रहा है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है कानून व्यवस्था। बीजेपी मोदी, हम ये बीजेपी मोदी बंगाल में कभी आए नहीं। कांग्रेस का सरकार भी देखे, बंगाल के लोग सीपीएम के भी देखे हैं, और अभी जो ये गुंडागिरी का सरकार है ये टीएमसी का, ये भी देख रहे हैं। अब बीजेपी को आना चाहिए, बीजेपी को एक बार सुजोग देना चाहिए, देखना चाहिए कि बीजेपी कैसा क्या काम करता है कि नहीं। ममता जी सब चोर है ना, ये तो सबके जानता है। हम पूर्व विधानसभा में अब यहाँ जनता से बात करेंगे कि पिछले 5 साल कितना सरकार ने यहाँ पर काम किया, और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो यहाँ जनता अब बदलाव की तरफ देख रही है या फिर वही टीएमसी की सरकार को यहाँ चुनना चाहती है। क्या नाम आपका? बावन हलदर। क्या कहेंगे इस बार अब बंगाल में क्या चाहते हैं, बदलाव हो या फिर वही सरकार चाहते हैं? नहीं, बदलाव होना चाहिए क्योंकि बदलाव बहुत ही ज़रूरी है। बंगाल में ना कोई काम है, ना कोई युवा के लिए कोई, और महिला तो यहाँ पर पूरा मतलब सुरक्षित नहीं है, और बंगाल में कुछ काम भी नहीं है। इसलिए हम लोगों का बदलाव चाहिए। क्या मानते हैं कि जो बंगाल की अभी स्थिति है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पूरा टूट चुका है। कुछ भी कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है। नहीं तो जो लोग मतलब चाकरी के लिए, जॉब के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको मार खाना पड़ रहा है, और जो लोग गुंडागिरी कर रहे हैं उन लोगों को माला पहना जा रहा है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है कानून व्यवस्था। पूरी गिर चुका है कानून व्यवस्था। अपने जो सरकार वो अपना मनमानी कर रहे हैं, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं सोचा है। तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या युवाओं के लिए कुछ काम कर रही है कि नहीं? नहीं, अगर युवाओं के लिए कुछ काम करेगा तो 50 लाख युवा बाहर में परिযায়ী श्रमिक जैसा नहीं होगा ना। अब बंगाल का आबादी कितना है? 9 से 10 करोड़। 9 से 10 करोड़ में से 50 लाख युवा अब बाहर में भारत का दूसरा स्टेट में काम करने जा रहे हैं। अगर आप देखिए, सर्च करके देखिए, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो जहाँ पर बंगाल में इतना सारे लोग दूसरे स्टेट का लोग बाहर से स्टेट में जाके काम कर रहे हैं। पलायन बंगाल में बहुत हुआ है। बंगाल से पलायन भी हुआ है, और जॉब भी बंगाल से भी लोग दूसरे स्टेट में जाके कर रहे हैं। बंगाल में कोई जॉब नहीं है। जो कॉल कारखाना था, काम का जगह था, ऑफिस कचहरी, वो भी सब भाग जा रहे हैं। तो कंपनी भाग जाएगा तो काम कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ का जो युवा पीढ़ी का लोग है वो भी चला जा रहा है दूसरे स्टेट में काम करने के लिए। कुछ भी नहीं है, पूरा फाका है बंगाल। क्या सोच रहा है बंगाल का युवा कि वो ममता की तरफ दोबारा देख रहे हैं कि या फिर इस बार बीजेपी या मोदी? क्या मानते हैं? बीजेपी मोदी। हम ये बीजेपी मोदी बंगाल में कभी आए नहीं। कांग्रेस का सरकार भी देखे, बंगाल के लोग सीपीएम के भी देखे हैं, और अभी जो ये गुंडागिरी का सरकार है ये टीएमसी का, ये भी देख रहे हैं। अब बीजेपी को आना चाहिए, बीजेपी को एक बार सुजोग देना चाहिए, देखना चाहिए कि बीजेपी कैसा क्या काम करता है कि नहीं करता है। क्या मानते हैं जो केंद्र की योजनाएं हैं क्या बंगाल में लोगों को मिल रही हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो भी मिल रहा है कुछ, पहला बात तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। दूसरा बात, जो भी मिल रहा है वो भी वो काटमानी लेके चला जा रहा है। हाँ, जैसे कि आवास योजना है, हाँ, तो और टॉयलेट वगैरह कुछ भी है, हाँ, रेशन है, सब कुछ भी वो काटमानी कर रहे हैं। और जो आयुष्मान भारत है वो भी तो नहीं चल रहे दे रहे हैं ना। मतलब केंद्र की योजनाओं में जो राज्य सरकार है वो काटा मार रही है। हाँ, काटा मार रहे हैं। केंद्र का जो भी अच्छा काम है, अच्छा प्रकल्प है, वो बंगाल में उसका एलर्जी है। हाँ, बंगाल में उसे बोलते हैं एलर्जी है उसका। हाँ, केंद्र का जितना भी प्रकल्प है वो बंगाल में सब बंगाल नेतृत्व का प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करने दे रहा है। अभी हमने देखा बंगाल में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। आप उसे कैसा मानते हैं, सही है कि गलत है? सही है, ये तो होना ही चाहिए। हम ये तो हम सुन रहे हैं कि ये 20 साल 15 साल बाद होना चाहिए, सब लोग बोल रहे। हम तो बोले हर 5 साल बाद ही ये होना चाहिए। अगर घुसपैठिया इतना बढ़ चुके हैं बंगाल में, आप देखिए, किसी भी देश, अगर मेरा घर में कोई 1 दिन 2 दिन आएगा तो हम उसे खाना पीना तो कर देंगे, लेकिन अगर वही व्यक्ति मेरे घर में आके पूरी बैठ जाए, सोना चाहिए, मेरा घर दखल करना चाहिए, वो तो हम नहीं करने देगा ना। तो इसके लिए SIR जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये बंगाल में क्या, पूरा भारतवर्ष में और बंगाल में जो
क्योंकि जो बांग्लादेश जो साइड है बॉर्डर लाइन, इसके लिए बंगाल में हर 5 साल बाद ये एसआर होना चाहिए। अच्छा, हम बहरामपुर विधानसभा में हैं, क्या मान रहे हैं यहाँ जो विधायक हैं दिखते हैं, काम वाम करते हैं कि नहीं? हाँ, विधायक काम वाम करता है। कौन है विधायक? सुब्रतो मोइत्र है, ये बीजेपी के पार्टी से है। क्या मानते हैं पिछले 5 साल उनका काम दिखा है कि नहीं? हाँ, 5 साल में काम दिखे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जो अभी माने शासन जो कर रहे हैं ना, जो सत्ता में है वो तो दूसरे दल पार्टी से है ना, टीएमसी। तो जितना भी मतलब सत्ता दल सबको जितना भी विधायक है, हम जान रहे हैं कि सिर्फ बहरमपुर का ही नहीं है, जितना बंगाल में जितना भी विधायक है सबके ऊपर एक अलग से प्रेशराइज कर रहे हैं, जिनको ठीक ठाक से काम करने नहीं दे रहा है। ओपोजिशन में लोग हैं, हाँ। उनको भी काम नहीं करने नहीं, काम नहीं करने दे रहा है। काम करना चाहता है, काम करना चाहता है, दिन रात वो लोग भाग दौड़ करता है, हाँ, लेकिन काम करना नहीं देता है। अगर काम करने देता तो ये भी अच्छा कर देता, बहुत अच्छा कर देता। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दीपंकर मलिक है। क्या कहेंगे, बंगाल में अब चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, क्या लग रहा है इस बार बंगाल के लोगों को कि ममता को चुनेंगे या फिर बीजेपी मोदी? देखिए, पिछले डेढ़ दशक में बंगाल का जो हालत है, नवाजन बेरोजगारी बढ़ गया है, मैक्सिमम जो आज का नौजवान है वो परिযায়ী श्रमिक जो हम लोग बोलते हैं यहाँ माइग्रेंट हो गए हैं। देखिए, हम लोगों का बेसिक जो नीड्स होता है एक आम आदमी के लिए, वो है खाना, रहने के लिए घर, स्वास्थ्य और शिक्षा, यही 4 चीज़ हम लोगों को मेन मुद्दा होता है। तो देखिए, आज के दिन में ये चारों का हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इतना बिगड़ गए हैं, पता नहीं अब लोगों को कि 8000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गया है। अच्छा, जो सरकारी योजना होता है केंद्रीय सरकार का, तो उसमें से जो केंद्रीय सरकार का जो योजना है, तो यहाँ बंगाल आवास योजना बोल के कटमनी लेके नेता लोग उसका पूरा नहीं देता है, मतलब मैक्सिमम पैसा वहाँ से काट लेता है। केंद्र से स्कीम आती है, उसका अपना नाम लगा के कट मारते हैं। केंद्रीय सरकार का जो योजना है वो बंगाल अपना योजना देखे आम आदमी को गुर्बक बना के ये करवाते हैं। और साथ इस बार बंगाल में बदलाव की लहर है। लहर तो है ही। देखिए, पिछले डेढ़ दशक में जो हुआ है, 2011 साल में जो रूलिंग पार्टी है अभी टीएमसी का, इसका जो मतलब इतना बिखर दिया है पूरा सिस्टम को, तो इसको तो जाना ही चाहिए। आम आदमी का यही लहर है, कह रहे कि अभी इसको जाना ही चाहिए, क्योंकि सरकार नहीं बदलने से खास करके हिंदू लोगों का हालत बहुत ख़राब है। आप लोग कई खबर बहुत सारा मीडिया में देखे होंगे कि यहाँ मुर्शिदाबाद में क्या होता है, कलियागंज में क्या होता है, उसके बाद आप कामदुनी देखे हैं, मोथाबारी देखे हैं, रायगंज देखे हैं, हर जगह हिंदू लोग मार खा रहे हैं, पिट रहा है। तो ये कितना दिन चलेगा? अभी तो बदलना चाहिए। तो ममता बनर्जी जी कहती हैं तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। देखिए, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है सब लोगों को पता है। पिछले सच सरकार था उस समय ये हिंदू मुस्लिम हम लोग समझ नहीं पाते कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। पहला तो जो तुष्टीकरण का राजनीति वो तो शुरू किया है ममता बनर्जी ने। भाता देखे, जो सब्सिडी देखे, ये लोग पहले तुष्टीकरण का राजनीति शुरू किया है, तो उसी को पकड़ में आके बीजेपी ये पलटा दे रहा है। तो हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं कर रहा, ये शुरू किया था टीएमसी वालों ने। तो लेकिन आज का जो हालत है इसको एकदम सुधारना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। नहीं बदलेगा तो हमारा राज्य जो है पश्चिम बंगाल ये कई दशक पीछे चला जाएगा। बदलाव की तरफ है आप? बदलाव की तरफ तो है ही। देखिए, बिहार का जो हालत उस समय था, आज के डेट में बंगाल बिहार हो गया है। इसको बदलना, जरूर बदलना चाहिए। देवाशीष सरकार। क्या मान रहे हैं इस बार बंगाल में बदलाव होगा कि वापस ममता? यस, बीजेपी। क्या वजह? क्या वजह? बीजेपी केंद्र में जो काज में है ना, मानुष एबीपी का आकर्षण है ना। अरे ममता जी सब चोर है ना, ये तो सबके जानता है। ममता जी की क्या करना है, ये विश्वकर्मा प्रोजेक्ट गरीबी है और ये आयुष्मान भारत, एक कौन नहीं चल कर रहा, इसलिए मानुष तो क्षोभ है ना। तापरे विशेष करे इन्फ्लुएंसर अनुप्रवेश सेटा घुसपेटा ये व्यापक है ना। अरे जिला ये जिला 70% और ही मुस्लिम है, 30% हिंदू।
SIR के समर्थन में है कि विरोध में है? ऐसा है আমরা हाँ ऐसे অবশ্যই হ্যাঁ এ না ममता बनर्जी कह रही है नहीं होना चाहिए। না ওপরে তো হবে তো ইনফ্লুয়েন্সার ভোটার সব লিস্টে মৃত ভোটার তারপরে ইনফিল্টার ভোটার সব তো ইয়ে তো কি বলে আমাদের লিস্টে হয় না, তো ও তো বিরোধ তো করবেই, বিরোধ তো করনা চাইয়ে ওর। তো ভোটার ওই ভোটারিতে ভোট দিতে না, ও তো ফলস ভোটে যেতে না, প্রতিবারই ফলস ভোটে আর যেতে। সেই কারণেই মানুষের একবারে এটা বাস্তব পয়েন্ট, এটা ইনফিল্টার इसलिए জড়িত মানুষ সবারই মধ্যে এই ভাবনা এসেছে, এটাও ঠিক, সব ভাবনা আয়ে ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। मेरा नाम है कीर्ति सरकार। क्या कर रहे हैं इस बार कृति सरकार, किसकी सरकार बना रहे हैं? एक डेफिनेटली भाजपा की सरकार। क्या वजह है? वजह बहुत तो वजह है। एक वजह है ममता सरकार की जो दुर्नीति है ना, जो चारों तरफ सनातनी के ऊपर जो प्रेशर आ रही है, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसके ऊपर जो दबाव आ रही है, इसके लिए मनुष्य बहुत परेशान है। और उसके खिलाफ आप जो वेस्ट बंगाल को जो सब सनातनी है ना, वो सब एकजुट हो रहे हैं। और हम भी चाहते हैं, हम एक स्टूडेंट्स के नाते ये चाहते हैं ये सरकार बदलाव हो और भाजपा की सरकार आए 2026 में। तो क्या ममता बनर्जी ने युवाओं के लिए कुछ काम किया, शिक्षा के लिए कुछ काम किया? कुछ नहीं काम किया है, बेकार बातों में बात हवा ये फैला देता है, ये काम क्या है वो काम क्या है, बार कुछ काम नहीं किया है और जीरो है। मैं तो एक बात बोलूँगी, जो स्टूडेंट्स है या कोई जो आदमी है 35 या 40 के बीच, वो इस सरकार के जल्द एक उखाड़ फेंके और भाजपा की सरकार ये वेस्ट बंगाल में लेके आए। भाजपा में आपको ऐसा क्या दिख रहा है? भाजपा का जो पॉलिटिकल स्टैंड है ना, वो बहुत मस्त स्टैंड है। इसलिए स्टैंड है, वो जो बोलता है वो सब वो काम करता है। उसका जो मैनिफेस्टो है ना, वो मैनिफेस्टो में जो काम किया है, अयोध्या का जो काम किया है या रेल का जो कनेक्टिविटी का बात किया है, और एक क्या है NH-34 का जो काम किया है, या देश के बचाव के लिए जो स्टेप है भाजपा के, वो बेहतरीन है उस काम के लिए। इसलिए हमको भाजपा अच्छे लगती है। सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, वो उसका जो मैनिपुलेशन का जो काम है ना, हिंदू का जो एकत्रीकरण, वो बहुत अच्छा लगते है। और वो एक बात अच्छे लगते है, वो जो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, ये अच्छे लगते हैं मुझे। क्या बंगाल में हिंदू एक नहीं, सेफ नहीं? नहीं, एकदम सेफ नहीं है। हाल क्या है, कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, उसका ऊपर प्रेशर आता है या उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। ये 2 दिन पहले जो मुर्शिदाबाद का जो घटना हुआ है, वहाँ पर जो एक बाप बेटा को घर से निकाल के दिया गया, और बहुत दुखदायक बात हुआ है। वहाँ पर जो क्रूरलिटी का जो हुआ है ना, वो टीएमसी किया है। वहाँ का जो MLA है, वो उसका बेटा, दोनों मिलकर वहाँ पे बाप बेटा को घर से निकाल के मारा है। और अभी हम देखें जो यहाँ के विधायक हैं, स्थानीय विधायक, कुछ काम करने की? हाँ, काम कर रहे हैं, वो स्टेट वाइज काम कर रहा है। जो कनेक्टिविटी रेल का, वो कनेक्टिविटी कर रहा है। कौन है विधायक? विधायक कंचन मित्र है हम लोग का, यहाँ का जो MLA है कंचन मित्र, बिंदास है, काम कर रहे हैं। हाँ, जो कुछ काम ऐसा है जो स्टेट के लिए भी एक प्रेशर होता है MLA के लिए, क्योंकि यहाँ का MLA BJP भाजपा का है और स्टेट या TMC के है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है काम के लिए। तो भी वो उसका अंदर जो मिलता है वो वहाँ से काम करता है।